आप चाहे किसी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आपको बस इसी चीज की जरूरत है मेरे दोस्तों। वह वचन, जीवित परमेश्वर का वचन, जो प्रकाशन के रूप में आपके पास आता है कि आपको आजाद करे, कि आपको जवाब दे, कि आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, कि आप जिस परिस्थिति में हैं उससे बाहर निकले और उस स्तर में आ जाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। ठीक है, चलिए नीति वचन अध्याय 10 मैं इसे पढ़ता हूं। वचन 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। मेरा अनुवाद कहता है, किंग जेम्स कहता है, प्रभु की आशीष ही धनी बनाती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। ये धनी बनाती है। प्रभु की आशीष, सब लोग कहे प्रभु की आशीष। हम प्रभु की आशीष के बारे में कह रहे हैं। मैंने बताया था कि आशीष क्या है। आशीष तो एक तरह की सामर्थ है जो
किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध करवाई जाती है प्रभु द्वारा, प्रभु उस व्यक्ति को सामर्थ देता है इस पृथ्वी पर। उसके पास जो मनुष्य की योग्यता उससे बढ़कर सामर्थ है, अलौकिक सामर्थ व्यक्तिगत रूप में आती है। वो उसके लिए सब कुछ संभव बनाती है और वो उससे अद्भुत बुद्धि और समझ देती है और ज्ञान और कृपा और अभिषेक की सब कुछ काम करवाएं जिसे परमेश्वर करवाना चाहता है। इसे आशीष कहते हैं। जब मनुष्य आशीषित होता है तो इसका अर्थ है कि उस पर अभिषेक है, मतलब उसमें सामर्थ है, उसमें योग्यता है, सारी चीजें उसके लिए काम करने लगती है क्योंकि अलौकिक नियुक्ति है। सब इसी तरह होता है और आशीष तो बस यही है। लेकिन यह आशीष तो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। बाइबल कहती है कि आशीष को समझने का एक तरीका है कि अब्राहम की आशीष को देखें। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, लेकिन फिर परमेश्वर नहीं चाहता था कि आशीष केवल अब्राहम, इसहाक और याकूब और यूसुफ और इजरायलियों के साथ रहे। अब्राहम के शारीरिक वंश से आगे बढ़ते हुए इब्राहिम की आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक आती रहे और सीधा यीशु तक आई जो इब्राहिम का बीज है। और यीशु से बाइबल कहती है वो आशीष अब यीशु ने कलवरी के क्रूस पर जो किया उसके कारण वो आशीष अब उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो अब्राहम के शारीरिक वंशज नहीं है। यही तो अर्थ है गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14 का। जैसे लिखा है कि श्रापित है जो पेड़ पर लटकाया जाता है, यीशु हमारे लिए श्राप बना कि हम आशीष प्राप्त कर ले। फिर यह कहता है वचन 14 में अब्राहम की आशीष वो पेड़ पर लटकाया गया। वचन 13 कहता है वो पेड़ पर लटकाया गया। जैसे लिखा है श्रापित है जो पेड़ पर लटकाया गया, यीशु पेड़ पर लटकाया गया, हमारे लिए श्राप बना कि अब्राहम की आशीष, वचन 14 ये कहता है, अन्य जाति पर आ सके जो गैर यहूदी थे। वो अब्राहम की संतान नहीं थे। यीशु क्रूस पर मरा कि जो अब्राहम की आशीष है जो परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 12 में कही थी, जब उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, पृथ्वी के सारे कुल तुझ में आशीष पाएंगे। अब्राहम की वो आशीष, अब्राहम को परमेश्वर ने जो सामर्थ दी थी वो अब उपलब्ध की गई यीशु मसीह के द्वारा, कलवरी के क्रूस के द्वारा, गैर यहूदियों के लिए भी जो यीशु पर विश्वास करने वाले थे। और इसीलिए यीशु कलवरी के क्रूस पर मरा। यह बहुत ही अद्भुत सत्य है जहां तक कि मेरी बात है। इसका अर्थ है यह मुझे अब्राहम की आशीष की ओर लेकर आता है कि मैं देखूं कि यह क्या है, क्योंकि यह मेरी आशीष है, यह आपकी आशीष है। आज हमारे पास यही है। यीशु मरा कि वह आशीष हमारे लिए संभव कर सके। यीशु मरा कि वह आशीष हमारे जीवन में ला सके। यह केवल इसी के बारे में है। और यदि कुछ मेरे लिए रखा गया है, जैसे मैं कहता हूं, यदि 100 करोड़ रुपए बैंक में रखे गए हैं आपके नाम पर, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको 1 रुपया भी नहीं पा सकते हैं आप, यदि आप नहीं जानते कि कौन सी बैंक, जानते हैं और कहां है। ये सब ये यहां पर है। आपको इसे जानना होगा और फिर जानना होगा और फिर नैतिक रूप में उसका दावा करना होगा। यानी अब्राहम की आशीष इसी तरह है। यह निवेश की गई है, आशीष है। यह आशीष तो तैयार की गई है जो यीशु मसीह में है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें हर आत्मिक आशीषों से आशीषित किया यीशु मसीह में, जगत की उत्पत्ति के पहले से ही उसने अब्राहम की आशीष प्रकट की। लेकिन यह यीशु मसीह में है। परमेश्वर ने इसे मसीह यीशु में रखा। अब हमें जानना होगा कि यह कहां है और कैसे आएगी और कैसे इसका दावा करे, इस तरह से। और यानी अब्राहम की आशीष तो हमारी आशीष है मेरे दोस्तों। यानी अब्राहम की आशीष तो सामर्थ पाना है कि जय पाए समस्याओं पर, मुश्किलों और अकाल पर, शत्रुओं पर, सब पर, और संसार में संपन्न होते जाएं, कि वो काम पूरा कर सके, कि यीशु को इस संसार में ला सके, कि वो जगत का उद्धार करता हो जाए। और वो आशीष, वो सामर्थ पाना और वो शक्ति पाना, ये बना रहे पीढ़ी से पीढ़ी तक उन सब में जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते जाते हैं। यानी अब्राहम की आशीष इसी के बारे में है। मैंने आपको बताया था कि अब्राहम की आशीष, हालांकि परमेश्वर ने अब्राहम पर आशीष कही, वो उसका दावा नहीं कर सकता था, वो उसे अपना नहीं बना सकता था जब तक कि वो जाकर दावा नहीं करता। वो जानता था कि वो वहां है। आपको कदम बढ़ाना होगा कि इसके लिए नैतिक रूप में दावा कर सके। यानी अब्राहम ने विश्वास से काम किया। इसलिए बाइबल में हम दोनों चीजों को पढ़ते हैं, एक तो अब्राहम की आशीष और दूसरा अब्राहम का विश्वास। इसके पास दोनों थे, उसके पास आशीष थी और विश्वास था। आज विश्वासियों में यही समस्या, उनके पास आशीष है लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास का संबंध परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानने से है। यह जानना कि यह आपकी है, निश्चित करना है कि यह आपकी है, और आप जाकर बैंक में खड़े होकर चेक लिखकर कहते हैं मुझे पैसा दीजिए क्योंकि यह मेरा है।
प्रार्थना तो सच में चेक लिखना है। मैंने बहुत समय पहले एक किताब पढ़ी थी, एक भाई की किताब, जिसने लिखा था अपनी टिकट परमेश्वर के साथ लिख ले। मैंने सोचा मेरे प्रभु ये क्या है, अपनी टिकट लिख ले। उन्होंने कहा कि कहां जाना है, कहां जाना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, खुद टिकट लिख ले। ये इसी तरह से है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ तैयार कर दिया है, अब आपको ये सब करना है। यानी अब्राहम विश्वास का भी व्यक्ति था, उसके पास आशीष थी, लेकिन विश्वास के बिना वो आशीष नहीं ले सकता था। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अब्राहम आशीषों का उपयोग कर सका। पहले उसने अपना घर छोड़ा, अपना देश, अपने लोग और सब कुछ, और उस देश में गया जो प्रभु दिखाने वाला था। उस देश में अकाल पड़ा था, लेकिन उस अकाल ने उसे खत्म नहीं किया। वो अकाल पर जयवंत हुआ और उस अकाल से बाहर आया, जबकि उस अकाल में लोग मर रहे थे और आसपास सब लोग अकाल का दुख उठा रहे थे। यहां यह मनुष्य था, वो अकाल से बाहर आया और पहले से भी धनी बन गया। आप कहानी पढ़ते हैं अध्याय 12 में और फिर अध्याय 13 में। बाइबल हमें बताती है कि वो बहुत धनी व्यक्ति बन गया, उसके पास सोना और चांदी और जानवर ये सब थे। अकाल ने उसे खत्म नहीं किया। अकाल वो समस्या नहीं थी जिसे जानते हैं परमेश्वर ने भेजा था कि उसे परखिए, ऐसा कुछ नहीं। अकाल तो संसार में था और वो वहां अकाल के बीच में था, लेकिन परमेश्वर की आशीष अकाल से बढ़कर थी। आशीष ने अकाल के बीच उसके लिए अद्भुत काम किया। यानी आप आशीषित हैं, तो जब अकाल आता है तो अच्छाई की तैयार हो जाए, क्योंकि आप सच में इससे प्राप्त करेंगे, इसमें गंवाने के बजाय। अकाल आपके खोने के लिए नहीं है, अकाल इसलिए कि आपके जीवन में परमेश्वर का चमत्कार का आप अनुभव कर सके। इस पर विश्वास करने लगे। दोस्तों, जानते हैं अब्राहम धनी हो गया और फिर हम पढ़ते कि कैसे वो युद्ध करने के लिए गया उन लोगों के विरुद्ध में जो लूत को लेकर गए थे। अब्राहम के रिश्तेदार को उन्होंने बंदी बनाया और उसने सारी चीजें पाई, सोना चांदी और सारे स्त्री और पुरुष, हर कोई जो बंदी बनाए गए थे। उसने जाकर उन राजाओं से युद्ध किया, केवल 318 घर में जन्मे हुए दासों के साथ मिलकर, जो सामान्य लोग थे, और वो युद्ध जीत गया आशीष के कारण। यदि कोई आशीषित है तो अद्भुत काम होते हैं। वो जाकर युद्ध जीतता है और वापस आता, और सोना और चांदी का ढेर उसके सामने पड़ा था, और सदोम का राजा आकर उससे कहता है, तू सारा सोना चांदी और चीजें ले ले, बस मुझे लोग लौटा दे। उसने कहा, मैं तुझसे जूती का बंधन भी नहीं लूंगा, कहीं बाद में तू ये न कहे कि मैंने तुझे धनी बनाया है। वो जानता था कि वो व्यक्ति कैसा है, सामान्य रूप में मनुष्य कैसे होते हैं। चलिए इस तरह कहते हैं, उसने कहा, मैं जानता हूं कि बाद में तू मुझसे कहेगा कि मैंने तुझे धनी बनाया है, तू सबको बताएगा कि तूने मुझे धनी बनाया, मैं नहीं लूंगा। और फिर उसने कहा, मेरे हाथ पहले प्रभु की ओर उठाए हैं। हम आराधना में अपने हाथ उठाते हैं, यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमारा स्रोत है। फिर वो कहता है, मैंने अपने हाथ प्रभु की ओर उठाए हैं, मतलब यानी जब शलोम का राजा मलकीसदेक उसके पास आया, इस कहानी में जो हमने पहले सिखाया है, उत्पत्ति के 14वें अध्याय में 2 राजा आते हैं, सदोम का राजा और शालेम का राजा। सदोम का राजा भ्रष्टता को दर्शाता है, शैतान को दर्शाता है, वो सब जो देना चाहता है। शालेम का राजा यीशु मसीह को दर्शाता है और वो सब जो देना चाहता है। और शालेम के राजा को अब्राहम जाकर दशवांश देता है। क्यों दशवांश देता है? यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होता है मलकीसदेक के रूप में, शालेम के राजा के रूप में। यीशु मसीह जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, तो उसके पास जो था उसका दशवांश क्यों दिया? क्या उसे कुछ कमी है? क्या उसे कुछ चाहिए? नहीं, यह विश्वास का काम था। हम ये कहते हैं कि कैसे विश्वास के काम से आप आशीष का उपयोग करते हैं। यानी अब्राहम ने सदोम के राजा के सामने जाकर हाथ उठाने के बजाय उसने जाकर प्रभु के सामने हाथ उठाए। उसने मलकीसदेक के सामने अपने हाथ उठाए। वो ये है कि उसने जाकर अपना दशवांश उसे दिया। उसने कहा कि मैंने अपने हाथ पहले प्रभु के सामने उठाए हैं। इसका अर्थ है कि मैंने अपना दशवांश लाया है और मैंने इसे प्रभु को दिया है, और मेरे हाथ तो पहले प्रभु के लिए खुले हैं, देने के लिए खुले हैं। केवल देने के लिए ही खुले नहीं हैं, लेकिन लेने के लिए भी खुले हैं। क्योंकि जब आपके हाथ देने के लिए खुले होते हैं तो ये प्राप्त करने के लिए खुले होते हैं। जब तक आपके हाथ बंद हैं तो वो प्राप्त करने की दशा में नहीं होते। जब आपके हाथ देने के लिए खुलते हैं तो प्राप्त करने की दशा में होते हैं। मेरे हाथ पहले ही खुले हैं और मेरे हाथ भर जाएंगे पर्याप्त से बढ़कर, और इसलिए मैं अपने हाथ तेरी ओर नहीं उठाऊंगा, मैं इसे प्रभु की ओर उठाऊंगा। ठीक है, इस संबंध में मैं आपको आशीष के बारे में कुछ बताऊंगा। चलिए इसे देखते हैं। देखिए मलाकी अध्याय 3, यहां दशवांश के बारे में विख्यात वचन है। हम आशीष के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको आशीष का अर्थ बताता हूं। एक और अर्थ जो आशीष का हो सकता है।
आइए से पढ़ते हैं 3:10। सारे दशवांश भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सब लोग कहे आशीष, कि इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अब यह आशीष शब्द मैंने कहा था कि फ्रेंच बाइबल में ये बेनेडिक्शन है। शब्द बेने का अर्थ है अच्छा और डिक्शन का अर्थ है कहा गया शब्द, यानी सच में इसका अर्थ है कहे गए अच्छे शब्द। बेनेडिक्शन यानी अच्छा शब्द कहना। अब बेनेडिक्शन क्या है? सभा के अंत में हम बेनेडिक्शन देते हैं। हम क्या करते हैं? हम अच्छे शब्द कहते हैं। जानते हैं, हम ये नहीं कहते कि जाकर मुश्किलों का सामना करो। नहीं नहीं, हम ये ऐसा नहीं कहते। हम कुछ अच्छे शब्द कहते हैं। अच्छे शब्द कहते, बेनेडिक्शन यानी अच्छे कहे गए शब्द। हम अच्छे शब्द कहते हैं और इसे लोगों को ये पसंद है। बेनेडिक्शन यानी परमेश्वर कहता है, जब तुम दशवांश लाते हो, कहता दशवांश लाओ और मैं स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा और तुम पर उंडेलूंगा। एक बेनेडिक्शन, सच में बेनेडिक्शन, अच्छा कहा गया शब्द। अब परमेश्वर क्यों कहता है कि मैं तुम पर अच्छा कहा शब्द कहूंगा? क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि वो स्वर्ग से और कुछ नहीं उंडेल सकता। यदि वो स्वर्ग से और कुछ उंडेलता तो आप गीले हो जाते, सिर फट जाते। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से पैसा उंडेलता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि वो पैसा नहीं उंडेलेगा आकाश से, क्योंकि उसके लिए उसे स्वर्ग में पैसा प्रिंट करना होगा। और यदि वो स्वर्ग में पैसा प्रिंट करे तो वो नकली होगा और वो इस तरह का काम नहीं करता है। वो पैसा प्रिंट नहीं करता और आकाश से पैसा नहीं उंडेलता है। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है लोग प्रिंट करते थे, जानते हैं, रुपए के नोट और डॉलर के नोट और ये सब, और उसे साधारण बुक स्टोर में बेचते थे। हम उन्हें खरीद कर उनसे खेलते थे। ऐसा लगता था कि हमारे पास बहुत पैसा है। 100 रुपए, जानते हैं, बैंक ऑफ हेवन लिखा होता है। लेकिन हम नहीं खरीद सकते थे एक छोटा चॉकलेट भी। उन दिनों में 10 पैसे की चीज उससे नहीं खरीदते, क्योंकि वो पैसा बेकार था, क्योंकि लिखा था बैंक ऑफ हेवन। यहां कोई बैंक ऑफ हेवन को नहीं जानता, केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जानते हैं। कोई भी नहीं जानता है बैंक ऑफ हेवन को। यदि कोई नोट भेजी जाए, यदि पैसा भेजा जाता है, तो उससे लेन देन नहीं हो सकती है हमारे मार्केट में। आप उसे करेंसी एक्सचेंज में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो सर की कोई चीज नहीं लेते। आप नहीं कह सकते कि मुझे 1000 रुपए स्वर्ग से मिले हैं, आप इसे बदलकर मुझे रुपए दीजिए। वो नहीं देंगे। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर आप पर आकाश से रुपए नहीं उंडेल सकता है, या आकाश से डॉलर या ब्रिटिश पाउंड आकाश से नहीं उंडेलेगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंग डॉलर, जो भी कहे, चाहे जो भी डॉलर हो, वो कोई डॉलर नहीं उंडेल सकता। वो कोई रुपए नहीं उंडेल सकता है स्वर्ग से। मुझे माफ करना। अगली बात है, कुछ लोग सोचते हैं कि वो स्वर्ग से सोना उंडेलता है। अब मैं इन सारी बातों में रहा हूं और मैंने टूर लिया है मसीह विचारों का मेरे जीवन भर। मैंने देखा कि लोगों ने विश्वास किया कि परमेश्वर स्वर्ग से सोना उंडेलता है। यानी लोग कहते हैं कि मैंने मेरी सभा में सोने की धूल देखी है, या कुछ इसी तरह से। अब मेरे लिए यह मुझे प्रभावित नहीं करता। शायद यह हुआ हो, मुझे पता नहीं, लेकिन बात तो यह, मैं सोचता हूं परमेश्वर स्वर्ग से सोना उंडेलने के काम में नहीं लगा है। स्वर्ग से सोने की धूल, क्योंकि परमेश्वर यह कहता है मैं तुम्हें धन कमाने की सामर्थ्य देता हूं। वो ये नहीं कहता मैं तुम्हें धन दूंगा, वो कहता तुम्हें सामर्थ्य देता हूं। जो भी तुम्हें लगता है जाकर उससे कमाएं, मैं वो तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें दूंगा सामर्थ, बुद्धि, योग्यता। वो सामर्थ शायद बुद्धि हो, शायद ज्ञान हो, या मनुष्य की वो कृपा हो, या कोई आइडिया हो, शायद वो कोई अद्भुत आविष्कार हो, शायद ये अद्भुत आइडिया हो इस संसार में कुछ करने में, आपकी मदद करने में, व्यापारी के रूप में, या जो भी हो। प्रभु कहता है मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। यानी परमेश्वर इस काम में नहीं कि स्वर्ग से सोने की धूल गिराए, सोने को स्वर्ग से गिराए और ये सब काम करते जाएं। परमेश्वर ये सब नहीं करता है। देखिए, परमेश्वर वो नहीं करता। परमेश्वर क्या करता है? जब परमेश्वर कहता है दशवांश भंडार में लाओ तो मैं आशीष उंडेलूंगा जिसे तुम नहीं रख सकते, हम क्या उंडेले जाने की अपेक्षा कर सकते हैं? सब लोग स्वर्ग की ओर देखते हैं और वो कहते हो स्वर्ग के झरोखे खुल जाएंगे। मैंने अपना दशवांश दिया, अब परमेश्वर क्या उंडेलेगा? आज मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर आप पर उंडेलेगा। अद्भुत, अच्छा कहा गया वचन आपकी आत्मा में,
जो आपको आजाद करेगा, आपकी आत्मा, प्राण और शरीर में, आपके धन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके हाथों के कामों में, हर चीज में, जो आपको महान ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। विजय, सफलता, संपन्नता आपके जीवन के हर क्षेत्र में होगी। परमेश्वर एक वचन उंडेलेगा, एक वचन ही वो उंडेलेगा, वो और कुछ नहीं उंडेल सकता। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, देखिए भाई, ओ मैं बड़ी अपेक्षा के साथ आया, बहुत अपेक्षा की, आप बताएंगे कि कैसे परमेश्वर डॉलर और रुपए उंडेलेगा और ये और वो, स्वर्ग से सोना और चांदी उंडेलेगा, लेकिन अंत में आप कह रहे हैं परमेश्वर केवल वचन उंडेलेगा। चलिए मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, वो वचन ही वो चीज है जिसने सोना और चांदी बनाई है। और इसलिए वचन तो महान है सोना और चांदी से। परमेश्वर ने कहा और सोने की खदान बन गई इस पृथ्वी के नीचे वचन से ही। इसलिए वचन को सामान्य बात न समझे, क्योंकि जब परमेश्वर वचन भेजता है तो ये ऐसा है जो आपके लिए सब कुछ बनाएगा। यानी ये ना सोचे कि खैर वो वचन उंडेल रहा है, मैं वचन के साथ क्या करूंगा। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वो कहता है कि मैं स्वर्ग से उंडेलूंगा आशीष या बेनेडिक्शन, तो वो कह रहा है जब तुम दसवांश भंडार में लाते हो तो मैं स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा, मैं इतना प्रकाशन आपके पास लाऊंगा, ऐसा वचन आपके पास लाऊंगा। केवल एक ही प्रकाशन, ये ऐसा प्रकाशन होगा जो आपके बाकी जीवन भर आपको पूरी तरह से आजाद कर देगा। एक चीज यदि ये काम करे, देखिए बहुत से लोग अपनी समस्या में, आज मुश्किलों में हैं, हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में, शरीर में, पारिवारिक जीवन में, आप चाहे किसी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आपको बस इसी चीज की जरूरत है मेरे दोस्तों, वह वचन, जीवित परमेश्वर का वचन जो प्रकाशन के रूप में आपके पास आता है, कि आपको आजाद करे, कि आपको जवाब दे, कि आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, कि आप जिस परिस्थिति में हैं उससे बाहर निकले और उस स्तर में आ जाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हमें यही चाहिए, एक वचन काफी है। यानी परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा और उंडेलूंगा। बहुत से लोग नहीं जानते कि एक वचन क्या करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे परमेश्वर कहता है और कैसे वो एक व्यक्ति जो प्रभु का वचन कहता है वो उस व्यक्ति को बदलता है, वो उसे केवल अलग स्तर पर ले जाता है। चलिए पढ़ता हूं नीति वचन से, नीति वचन अध्याय 20। देखिए वचन और उसका प्रकाशन आपके दिल में, वो इस संसार में किसी भी सामर्थ से महान है। क्या आप ये जानते हैं? आपके दिल में परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, वो इस संसार में किसी भी सामर्थ से महान है। वो सामर्थ काम करते हैं जो आपको नाश करना चाहते हैं, जो सामर्थ काम करती है जो आपको नीचे खींचना चाहती है, वो परमेश्वर के वचन के प्रकाशन की तुलना में कुछ भी नहीं है जो आपके दिल में आता है। एक बार परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मिलने के बाद वो सारी चीजें परमेश्वर के वचन की सामर्थ के सामने सामर्थहीन हैं। परमेश्वर का वचन सबसे महान सामर्थ है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो इस पूरे संसार में सारी सामर्थ से बहुत महान है। नीति वचन 20:27, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। मनुष्य का आत्मा, कितने लोग जानते हैं कि आप सच में आत्मा है? मनुष्य का आत्मा, मनुष्य तो आत्मा, प्राण और शरीर है। यानी जब हम कहते हैं कि मनुष्य का आत्मा, तो हमें समझना होगा, आत्मा को समझना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर को हम स्पष्ट देख सकते हैं, हम अपने हाथ और पैर देख सकते हैं, हमारा शरीर यानी देह, हम इसे महसूस करते, इसे जानते, हम अपनी फोटो निकाल कर रख सकते, कह सकते ये मेरी देह है, जानते हैं। शरीर को समझने में कोई समस्या नहीं। प्राण को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मन को भी समझा जा सकता है, जानते हैं। यदि आप इसे देखें तो आत्मा को समझना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यह अदृश्य होती है। यह ऐसी चीज है जिसमें कोई नहीं जाता, कोई इसमें नहीं जा सकता। यह तो रहस्य है, लोग इससे नहीं निपट सकते। मनुष्य तो आत्मा, प्राण और शरीर है। वो शरीर नहीं है, वो शरीर में रहता है, उसके पास प्राण है यानी मन है, लेकिन वो आत्मा है। यानी बाइबल अक्सर मनुष्य की आत्मा के बारे में कहती है, यह उसके प्राण और शरीर के बारे में नहीं कहती। ये तो आपकी आत्मा है।
मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। इसका अर्थ है कि मनुष्य की आत्मा तो वो है जहां परमेश्वर प्रकाशन देता है उसके बारे में जो वो आपको बताना चाहता है। प्रभु यही आपसे बातें करता है। मनुष्य की आत्मा ही है जहां परमेश्वर मनुष्य से संपर्क करता है। प्रभु आपसे इन कानों से बातें नहीं करता। प्रभु देखिए, आप परमेश्वर से अपने शरीर से संपर्क नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो शरीर है उससे प्रभु से संपर्क नहीं कर सकते। आपके पास जो शरीर है उससे संसार से संपर्क करते। मैं इसे छू सकता हूं अपने हाथों से, देखिए, लेकिन मेरी आत्मा है कि परमेश्वर से संपर्क करे। मेरी आत्मा से परमेश्वर के साथ संपर्क करता हूं। जैसे परमेश्वर आत्मा है, मैं आत्मा हूं, और आत्मा से आत्मा का संपर्क होता है मनुष्य और परमेश्वर के बीच, क्योंकि दोनों आत्माएं हैं। परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। लेकिन मनुष्य के पास बाहरी रूप है जिसे शरीर कहते हैं, उसके पास मन है, उसके पास शरीर है, लेकिन वो आत्मा है जिसके पास मन है और शरीर में रहता है। आपको यह समझना होगा। यानी मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है। परमेश्वर आपको ज्योति देना चाहता है आपकी परिस्थिति में। जब परमेश्वर आपकी समस्या दूर करना चाहता है, जब परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलना चाहता है, जब परमेश्वर आपको आपके जीवन में नई दिशा में ले जाना चाहता है, जब परमेश्वर आपको मार्ग दिखाना चाहता है, समस्या के उत्तर को आपको बताना चाहता है, तो वो इसे कैसे करता? वो इसे करता है आपकी आत्मा के द्वारा ही। I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me, He that is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world.